हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 12 के मैथ का चैप्टर 5 का प्रश्नावली 5.5। इस प्रश्नावली में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसको हल करने के लिए हम लोग को लॉग यूज़ करके इस क्वेश्चन की एक्सरसाइज को करना है। तो हम समझ लेते हैं लॉग का फॉर्मूला कौन कौन सा यूज़ करेंगे। पहला फॉर्मूला होता है लॉग ए गुणे बी बराबर हो जाएगा लॉग ए प्लस लॉग बी। दूसरा फॉर्मूला है लॉग ए बटे बी बराबर लॉग ए माइनस लॉग बी। इसके बाद अगला फॉर्मूला है लॉग ए और इसका पावर बी है। तो सूत्र के अनुसार जो पावर है उसको पहले लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे बी लॉग ए। तो हम इन्हीं तीनों फार्मूला का यूज़ करके एक्सरसाइज और क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में यहाँ लिखा है कि 1 से 11 तक के प्रश्नों में प्रदत्त फलनों का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। पहला लिखा है cos x गुणे cos 2x गुणे cos 3x। इसको हल करने के लिए पहले हम लिख लेंगे माना y बराबर cos x गुणे cos 2x गुणे cos 3x। अब हम दोनों पक्षों में लॉग ले लेंगे। दोनों पक्षों में लॉग लेने पर तो लॉग लेंगे तो यहाँ हो जाएगा लॉग y बराबर लॉग और ब्रैकेट में लिख लेंगे हम cos x गुणे cos 2x गुणे cos 3x। अब यहाँ पे जो फार्मूला है यहाँ लिखा हुआ है कि लॉग a गुणे b बराबर लॉग a प्लस लॉग b। तो अगर यहाँ लिखा होता लॉग a गुणे b गुणे c तो उसके अनुसार हो जाता लॉग a प्लस लॉग b प्लस लॉग c। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ लिखा है लॉग cos x गुणे cos 2x गुणे cos 3x। तो फार्मूला के अनुसार हम लिख लेंगे तब यहाँ लॉग y बराबर लॉग cos x प्लस लॉग cos 2x प्लस लॉग cos 3x। अब इसका हम x से सापेक्ष करेंगे अवकलन। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हम लिखेंगे d बटे डी एक्स लॉग y बराबर इसमें जितने भी हैं लॉग cos x लॉग cos सबको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं x के सापेक्ष में। तो यहाँ लिख लेंगे d बटे डी एक्स लॉग cos x प्लस d बटे डी एक्स लॉग cos 2x प्लस d बटे डी एक्स लॉग cos 3x। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि log x का होता है डिफ्रेंशिएशन अवकलन 1 बटे x। तो log y का हो जाएगा 1 बटे y। तो हम लिख लेंगे 1 बटे y, फिर y का भी करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो y का हो जाएगा dy बटे dx बराबर फिर यहाँ लिखा है d बटे dx log cos x। log x का 1 बटे x तो log cos x का हो जाएगा 1 बटे cos x। फिर हम cos x का भी करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो यहाँ लिखेंगे d बटे dx cos x प्लस फिर यहाँ लिखा है d बटे dx log cos 2x। तो log cos 2x का होगा 1 बटे cos 2x। फिर हम cos 2x का भी करेंगे अवकलन तो d बटे dx cos 2x प्लस उसी तरह log cos 3x का हो जाएगा 1 बटे cos 3x। फिर हम cos 3x का भी करेंगे अवकलन। तो 1 बटे y dy बटे dx बराबर यहाँ लिखा है cos x। cos x का जब हम अवकलन करते हैं तो ये होता है माइनस साइन x। तो यहाँ माइनस साइन x अगर 1 में गुणा करते हैं तो हो जाएगा माइनस साइन x बटे cos x। फिर उसी तरह cos 2x का होगा यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा माइनस साइन 2x और बटे नीचे हो गया cos 2x। तो हम लोगों ने यहाँ cos 2x का किया तो साइन 2x माइनस साइन 2x हो गया। फिर 2x का भी करेंगे तो जब हम 1 सा करेंगे यहाँ डिफ्रेंशिएशन तो इसका 1 हो जाएगा तो बचेगा केवल 2।
तो हम लिख लेते हैं गुणे 2। फिर उसकी तरह cos 3x का करेंगे, यहाँ cos 3x का डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो इसका हो जाएगा माइनस साइन 3x, तो हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो माइनस साइन 3x बटे cos 3x। फिर हम 3x का भी करेंगे तो 3x का हो जाएगा 3। अब हम 1/y को ले जाते हैं दाएं साइड, सॉरी y को ले जाएंगे दाएं साइड, तो dy बटे dx बराबर, अब यहाँ देख रहे हैं कि तीनों में माइनस है तो इसमें से हम माइनस कॉमन लेंगे और y को ले जाएंगे दाएं साइड तो हो जाएगा माइनस y। फिर यहाँ साइन बटे कॉस होता है tan, तो हो गया tan x। फिर यहाँ 2 को पहले लिख लेंगे, माइनस हमने कॉमन लिया तो सब प्लस हो गया, और साइन 2x बटे कॉस 2x हो जाएगा tan 2x। और फिर यहाँ साइन 3x बटे कॉस 3x, और 3 को पहले लिख लेंगे tan 3x। अब हम लोगों ने यहाँ y बराबर माना है कि y बराबर है cos x गुणे cos 2x गुणे cos 3x, तो हम यहाँ पे y का मान लिख देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा dy बटे dx बराबर माइनस cos x गुणे cos 2x गुणे cos 3x tan x प्लस tan 2x 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि अंडर रूट x माइनस 1 फिर x माइनस 2 बटे में x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5। तो इसको भी हल करने के लिए सबसे पहले लिख लेंगे माना y बराबर अंडर रूट x माइनस 1 x माइनस 2 बटे x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5, ऐसा हम लिख लेंगे। तो अगर जैसे यहाँ लिखा है रूट एक्स लिखा है, तो अगर हम इसमें रूट हटाते हैं तो इसको लिख सकते हैं x का पावर 1/2, और हम देख रहे हैं पूरे का रूट है, जब रूट हटाएंगे तो यहाँ लिख लेंगे y बराबर ब्रैकेट में x माइनस 1 x माइनस 2 फिर बटे में x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, और पूरे का पावर हो जाएगा यहाँ 1/2। अब हम दोनों पक्षों में लॉग ले लेंगे, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर क्या हो जाएगा, लॉग y बराबर लॉग, और ब्रैकेट में हम लिख लेंगे x माइनस 1 x माइनस 2 बटे x माइनस 3 गुणे x माइनस 4 गुणे x माइनस 5, ब्रैकेट बंद कर देंगे और इसका पावर हो गया 1/2। अब हम लोग यहाँ लॉग का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, फॉर्मूला होता है कि लॉग a और इसका पावर b है, तो जो पावर होता है वो पहले आता है, तो हो जाएगा b लॉग a। तो इसके अनुसार जो पावर इसका है 1/2 है, तो 1/2 पहले आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग y बराबर 1/2 लॉग, और ब्रैकेट में हम लिख लेंगे हम लोग x माइनस 1 x माइनस 2 बटे यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5। और फिर से हम यहाँ फॉर्मूला यूज़ करेंगे लॉग a बटे b का। फॉर्मूला होता है कि लॉग a बटे b बराबर होता है लॉग a माइनस लॉग b। तो इसके अनुसार यहाँ जो x माइनस 1 x माइनस 2 है, ये पूरा जो पद है ये हम लोग का a है, और नीचे वाला पूरा पद है b। तो log y बराबर 1/2, अब इस पूरे को a मान रहे हैं तो यहाँ लिख लेंगे log, और यहाँ ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे x माइनस 1 x माइनस 2 ब्रैकेट बंद, और इस नीचे वाले पद को पूरे को b मान रहे हैं तो हम माइनस लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा log ब्रैकेट में x माइनस 3 गुणे x माइनस 4 गुणे x माइनस 5। और फिर से हम लोग लॉग का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, गुणा वाला फॉर्मूला होता है कि log a गुणे b बराबर log a प्लस log b। तो इसमें देख रहे हैं log है, ये अलग पद हो गया, ये अलग पद हो गया, तो इसके अनुसार प्लस लग जाएगा, यहाँ भी तीनों अलग अलग पद हैं,
तो यहाँ पे हम लिख लेंगे log y बराबर 1/2, यहाँ हो गया log x माइनस 1 प्लस उसके बाद log x माइनस 2। अब यहाँ माइनस का चिन्ह है, अगर इस सब में प्लस लगेगा और ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो पूरा माइनस हो जाएगा, तो माइनस log x माइनस 3, फिर माइनस log x माइनस 4 और माइनस log x माइनस 5, और ब्रैकेट हम लोग बंद कर देंगे। अब हम लोग x के सापेक्ष करेंगे इसका अवकलन। x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का d/dx log y है, यहाँ लिख लेंगे log y बराबर 1/2, और ब्रैकेट के अंदर सब में हम लगा देते हैं d/dx, तो d/dx log x माइनस 1 प्लस d/dx log x माइनस 2, उसके बाद फिर माइनस है d/dx log x माइनस 3 माइनस d/dx log x माइनस 4 और फिर माइनस d/dx log x माइनस 5। log x का होता है 1/x, तो log y का हो जाएगा 1/y, तो आप लिख लेंगे हम लोग 1/y, फिर y का होगा dy/dx बराबर 1/2, log x का 1/x, तो log x माइनस 1, तो इसका हो जाएगा 1/x माइनस 1। फिर हम x माइनस 1 का भी करेंगे अवकलन, तो अगर हम यहाँ x माइनस 1 का अवकलन करते हैं d/dx x माइनस 1, तो इसको लिखेंगे d/dx, यहाँ x हो गया, और जो 1 है ये तो अचर पद है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, और इसका हो जाएगा 1। तो यानी कि x माइनस 1 का जब करेंगे अवकलन तो ये 1 हो जाएगा, तो 1 में 1 से गुणा करेंगे 1 हो गया, फिर प्लस उसी तरह log x माइनस 2 है, तो इसका हो जाएगा 1/x माइनस 2, और x माइनस 2 का करेंगे अवकलन तो 1 आएगा, फिर माइनस, फिर लिखा है d/dx log x माइनस 3, तो log x माइनस 3 का हो जाएगा 1/x माइनस 3 माइनस, फिर x माइनस 3 का अगर करते हैं अवकलन तो इसका 1 होगा। यहाँ लिखा है d/dx log x माइनस 4, तो x माइनस 4 का हो गया 1/x माइनस 4, यहाँ लिखा है d/dx log x माइनस 5, तो इसका हो गया x माइनस 5। फिर इसमें x माइनस 4 और x माइनस 5 का भी करेंगे डिफरेंशिएशन तो एक ही होगा। अब इसमें हम y को ले जाते हैं दाएं साइड, तो dy/dx बराबर 1/2y 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5। y बराबर हमने क्या माना है, y बराबर माना है अंडर रूट x माइनस 1 गुण x माइनस 2 बटे x माइनस 3 गुण x माइनस 4 गुण x माइनस 5, तो हम यहाँ पे y का मान रख देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा dy/dx बराबर 1/2 अंडर रूट x माइनस 1 x माइनस 2 बटे x माइनस 3 x माइनस 4 गुणे x माइनस 5, और फिर हम ये पूरा मान वैसे लिख देंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें लिखा है कि log x और उसका पावर है cos x, तो इसको भी हल करने के लिए पहले लिख लेंगे इसमें माना y बराबर log x और पूरे का पावर हो गया cos x। ठीक है, अब इसको हल करने के लिए हम लोग log लेंगे, दोनों पक्षों में log लेने पर, जब log लेंगे तो यहाँ हो जाएगा log y बराबर log
और log का पावर log x का पावर हो गया cos x। तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, फॉर्मूला होता है कि log a का पावर b बराबर b log a। तो इसमें a की जगह लिखा है log x, इसका पावर x है, x पावर इसका cos x है, तो इसके अनुसार cos x पहले आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का log y बराबर cos x गुणे log और ब्रैकेट में log x। अब इसमें हम लोग u गुणे v का जो डिफ्रेंसिएशन का फॉर्मूला था उसको यूज़ करेंगे। तो फॉर्मूला होता है कि d बटे डी एक्स u गुणे v बराबर, इसमें u को छोड़ देते हैं और v का करते हैं अवकलन, तो u को छोड़ देंगे हो जाएगा dv बटे डी एक्स प्लस, फिर हम v को छोड़ देंगे u का करेंगे तो du बटे dx हो गया। तो यहाँ लिखेंगे पहले दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ पे हो गया d बटे डी एक्स लॉग y बराबर d बटे डी एक्स कॉस x गुणे log x। तो log y का हो जाएगा 1 बटे y, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1 बटे y का होगा फिर dy बटे dx बराबर, अब इसमें u हमारा cos x हो गया, v हो गया log गुणे log x। तो यहाँ सूत्र के अनुसार u को छोड़ेंगे और v का करेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो u हमारा cos x है, तो इसमें हम लोग cos x को छोड़ देते हैं और इसका करते हैं डिफ्रेंशिएशन, तो d बटे डी एक्स लॉग और ब्रैकेट में log x प्लस उसके बाद log x को छोड़ देंगे और cos x का करेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो d बटे डी एक्स cos x। अब यहाँ आ गया हम लोग का 1 बटे वाई डी वाई बटे डी एक्स बराबर cos x लिखेंगे, log x का 1 बटे x, तो x log x लिखा है तो हो जाएगा 1 बटे log x, फिर log x का करेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो d बटे डी एक्स log x प्लस इसको हम ऐसे लिख लेंगे log x, यहाँ लिखा है d बटे डी एक्स cos x, तो cos x का होता है माइनस का sin x, तो यहाँ लिख लेंगे माइनस sin x। 1 बटे y डी वाई बटे डी एक्स बराबर cos x में 1 में गुणा करेंगे तो cos x हो गया बटे log x का अवकलन होगा 1 बटे x प्लस, अब यहाँ पे प्लस है हम माइनस है तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो यहाँ साइन चेंज हो गया है, हम लगा लेंगे माइनस और हम पहले sin x को लिख लेंगे, फिर हम लिखेंगे यहाँ log x। अब y को लेते हैं दाएं साइड, तो dy बटे dx बराबर, इसमें x से गुणा कर देंगे, यहाँ y बाहर रखेंगे तो हो जाएगा cos x बटे x log x, फिर आ गया माइनस sin x log x। अब y हम लोगों ने क्या माना है, y बराबर में माना है log x का पावर cos x, तो यहाँ y की जगह लिख देंगे हम लोग log x का पावर cos x, तो हमारा आंसर हो जाएगा dy बटे dx बराबर log x का पावर cos x, यहाँ लिख लेंगे हम लोग cos x बटे x log x माइनस sin x गुणे log x, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है x का पावर x माइनस 2 का पावर sin x, तो पहले हम इसमें लिख लेते हैं माना y बराबर x पावर x माइनस 2 का पावर sin x, तो इसमें दो अलग अलग पद दिए है पावर के में x दिया है, तो इसके लिए दोनों को, इसको u मान लेंगे इसको v मानेंगे, फिर दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे, अलग अलग उसका अवकलन करेंगे। तो हम लिख लेते हैं माना u बराबर x पावर x तथा v बराबर
2 का पावर साइन एक्स। तो इसके अनुसार हो जाएगा y बराबर x पावर x को हमने u माना है तो u लिखेंगे, और माइनस इसको भी माने हैं तो भी हो जाएगा। तो अगर x के सापेक्ष इसका अवकलन करते हैं तो dy बटे dx बराबर ये हो जाएगा du बटे dx माइनस dv बटे dx, और इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब हम सबसे पहले x पावर x को हल करते हैं। तो यहाँ लिखा है u बराबर है x पावर x, तो इसको हल करने के लिए हम दोनों पक्ष में लॉग ले लेते हैं। लॉग लेने पर तो हो जाएगा लॉग u बराबर लॉग x पावर x। तो लॉग u बराबर सूत्र के अनुसार लॉग a का पावर b, तो जो पार होता है पहले जाता है, तो पार इसमें x है तो x पहले आ जाएगा, तो x लॉग x। अब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हो गया d बटे dx log u बराबर d बटे dx x log x। तो हम लोग जानते हैं कि log x का होता है 1 बटे x, तो log u का हो जाएगा 1 बटे u, और यहाँ हो गया du बटे dx। फिर इसमें u गुणे v वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो u को छोड़ देंगे v का करेंगे डिफ्रेंशिएशन, फिर v को छोड़ेंगे u का करेंगे, तो यहाँ बराबर हो गया x को छोड़ देते हैं, log x का करेंगे तो d बटे dx log x प्लस फिर log x को छोड़ देंगे और x का करेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो d बटे dx x। तो यहाँ हो गया 1 बटे u du बटे dx बराबर log x का होता है 1 बटे x, तो हो जाएगा x गुणे 1 बटे x प्लस x का होता है 1, तो यहाँ बच गया हम लोग का log x, x कट गया, u के ले आते हैं दाएं साइड, तो du बटे dx बराबर यहाँ हो जाएगा u 1 प्लस log x, और u बराबर हमने माना है x पावर x, तो यहाँ u की जगह हम लिख देंगे du बटे dx बराबर हो जाएगा x पावर x और 1 प्लस log x। इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 2। अब d बटे dx का मान निकल गया। अब हमको निकालना है dv बटे dx का मान, तो v बराबर हम लोगों ने माना है 2 का पावर साइन x, तो यहाँ पे लिख लेंगे पुनः v बराबर है 2 का पावर साइन x। तो इसमें हम दोनों पक्षों में लॉग ले लेते हैं, तो लॉग लेंगे तो हो जाएगा log v बराबर log 2 का पावर साइन x। तो साइन x जो पावर है ये पहले हो जाएगा, तो साइन x को पहले लिख लेंगे, तो log v बराबर साइन x गुणे log 2। तो इसमें log 2 हमारा हो जाएगा कांस्टेंट, यह अचर पद हो जाएगा, और साइन x का हमको करना है केवल इसमें डिफरेंशिएशन, इसका अवकलन करना है। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हम यहाँ लिखेंगे d बटे dx log v बराबर, ये तो log 2 हो गया हम लोग का कांस्टेंट, इसको बाहर रखेंगे, और यहाँ होगा d बटे dx साइन x। तो साइन x का होता है cos x हो जाएगा अवकलन, और log v का हो जाएगा 1 बटे v, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 1 बटे v, फिर v का हो जाएगा dv बटे dx बराबर साइन x का हो जाएगा cos x, तो log 2 cos x। अब v को ले आते हैं हम लोग दाएं साइड, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे dv बटे dx बराबर v गुणे log 2 cos x, ठीक है। और हम लोग ने माना है v बराबर है 2 का पावर साइन x, तो ये हो जाएगा dv बटे dx बराबर 2 का पावर साइन x गुणे cos x को पहले लिख सकते हैं या log 2 को लिख सकते हैं, किसी को लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा cos x
गुणे log 2। अब समीकरण 1 में हम इसका मान रख देते हैं, तो हम लिख लेंगे तब dy बटे dx बराबर, ये हम लोग का हो जाएगा समीकरण 2, समीकरण 3 हो गया। तो हम लिख लेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से है dy बटे dx बराबर du बटे dx माइनस dv बटे dx। तो यहाँ मान रख लेंगे dy बटे dx बराबर, यहाँ लिखा है dy बटे dx, और dy बटे dx का मान हम लोग निकाला है x पावर x 1 प्लस लॉग x, तो इसका मान हम लिख लेंगे x पावर x 1 प्लस लॉग x माइनस, और dv बटे dx का ये मान है, तो इसको हम लिख लेंगे यहाँ 2 का पावर साइन x कॉस x गुणे log 2, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है x प्लस 3 का होल स्क्वायर गुणे x प्लस 4 का होल क्यूब गुणे x प्लस 5 का पावर 4। तो पहले इसको हम लिख लेंगे, माना y बराबर x प्लस 3 का होल स्क्वायर गुणे x प्लस 4 का होल क्यूब गुणे x प्लस 5 का पावर 4। तो हम दोनों पक्षों में लॉग ले लेंगे। पहले लॉग लेने पर तो हो जाएगा लॉग y बराबर, जब हम यहाँ लिख लेंगे लॉग और ब्रैकेट में लिखेंगे x प्लस 3 का होल स्क्वायर गुणे, यहाँ हो जाएगा x प्लस 4 का पावर 3 गुणे x प्लस 5 का पावर हो गया 4। ठीक है, अब हम यहाँ जब लॉग लेते हैं तो पता होता है कि जब बीच में गुणा का चिन्ह तो प्लस जाता है। फॉर्मूला होता है कि log a गुणे b बराबर log a प्लस log b। तो इसमें 3 पद है तो तीनों प्लस हो जाएगा, तो सूत्र के अनुसार इसको हम लिख लेंगे तब log y बराबर log x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस log x प्लस 4 का होल क्यूब प्लस log x प्लस 5 का पावर 4। अब यहाँ पे फिर से हम लॉग का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, पावर वाला कि log a का पावर b, तो जो पावर होता है उसको पहले लिख देते हैं, तो हो जाएगा b log a। तो इसे 2 पावर है तो 2 पहले हो जाएगा, तो हो जाएगा हम लोग का log y बराबर 2 log x प्लस 3 प्लस यहाँ हो जाएगा 3 log x प्लस 4, यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 4 log x प्लस 5। अब x के सापेक्ष हम इसका करेंगे अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर हम लिखेंगे d बटे dx log y बराबर, इसमें 2 कांस्टेंट इसको छोड़ देंगे, और यहाँ पे लिखेंगे d बटे dx log x प्लस 3, उसके बाद फिर प्लस 3 को छोड़ देंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे d बटे dx log x प्लस 4। उसी तरह इसमें 4 को छोड़ देंगे, और यहाँ लिखेंगे d बटे dx log x प्लस 5। तो log y का हो जाएगा 1 बटे y, फिर y का करेंगे तो dy बटे dx बराबर, यहाँ लिखा है log x प्लस 3, तो log x का 1 बटे x होता है, तो x प्लस 3 का 1 बटे x प्लस 3 हो जाएगा, तो यहाँ हो गया 2 बटे x प्लस 3, फिर प्लस उसी तरह log x प्लस 4 है तो इसका 1 बटे x प्लस 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3 बटे x प्लस 4, फिर प्लस यहाँ लिखा है 4 गुणे फिर d बटे dx log x प्लस 5 हो जाएगा 4 बटे x प्लस 5। ठीक है, अब यहाँ हम तीनों का एलसीएम ले लेंगे, तो तीनों का जब एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा x प्लस 3 गुणे x प्लस 4 गुणे x प्लस 5, तो 1 बटे y dy बटे dx बराबर, यहाँ पर हम लिखेंगे x प्लस 3 x प्लस 4 और x प्लस 5। अब यहाँ पे लिखा है 2 को रहने देंगे,
तो तीनों का एलसीएम है x+3, x+4, x+5। तो इसका जो पद है 2/x+3 है, हर में लिखा है x+3, तो x+3 से भाग देंगे तो बचेगा हम लोग का x+4 और x+5 गुणे में। तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग x+4 गुणे x+5, फिर प्लस यहाँ 3 लिखेंगे। उसी तरह अब हम x+4 से इसमें भाग देंगे तो बचेगा x+3, x+5, तो 3 गुणे x+3 गुणे बचेगा x+5, फिर प्लस यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 4, तो x+5 से एलसीएम में भाग देंगे तो x+5 कट जाएगा, तो बचेगा x+3 गुणे x+4। तो आप लिख लेंगे 4 गुणे x+3 गुणे x+4। इसके आगे हम लोग इसको गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का 1/y dy/dx बराबर, अब सबसे पहले हम x को गुणा करेंगे x में, तो हो जाएगा 2 को बाहर रखेंगे x², फिर x से गुणा करेंगे 5 में 5x, फिर उसके बाद 4 का गुणा करेंगे x में 4x, और 4 में 5 से गुणा करेंगे 4×5 = 20, फिर प्लस 3। अब हम गुणा करेंगे x को x में x², फिर x से गुणा करेंगे 5 में 5x, फिर 3 का गुणा करेंगे 3 में x में, तो हो जाएगा 3x, फिर 3 का गुणा करेंगे 5 में 3×5 = 15, प्लस 4 लिखेंगे। अब इसके बाद फिर से हम अब यहाँ गुणा करते हैं x+3 और x+4 को, तो x में x से गुणा करेंगे x², फिर x में 4 से गुणा करेंगे 4x, 3 से x में गुणा करेंगे 3x, और फिर उसके बाद 3 से 4 में गुणा कर देंगे 3 चौके 12, और बट्टे में लिख लेंगे हम लोग x+3 गुणे x+4 गुणे x+5। अब यहाँ पे हो गया 1/y dy/dx बराबर, 2 रहेगा ब्रैकेट के बाहर, पहले इसको लिख लेंगे x², 5x और 4x 9x प्लस 20 प्लस 3, यहाँ हो गया 5x और 3x जोड़ेंगे तो 8x हो जाएगा, तो x² प्लस 8x प्लस 15 प्लस 4, और यहाँ हम 4x और 3x जोड़ेंगे तो 7x हो गया, तो x² प्लस 7x प्लस 12 बट्टे x+3 गुणे x+4 गुणे x+5। अब इसमें हम y को लेते हैं पहले दाएं साइड, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, या इसको अगले स्टेप में भी ले सकते हैं, तो 1/y dy/dx बराबर, यहाँ ब्रैकेट हटा देंगे तो 2 में गुणा करेंगे तीनों में, x², 9x और 20 में, तो 2 में x² से गुणा करेंगे 2x², 2 में 9x से 9 दूनी 18, फिर 2 से 20 में 40 हो गया, फिर प्लस उसी तरह 3 से x² में गुणा करेंगे 3x², फिर 3 से 8 में 8 3 के 24x, 3 से 15 में 3×5 = 45, प्लस उसी तरह यहाँ गुणा करेंगे 4 से x² में 4x² प्लस 4 से 7 में 7 चौके 28x, प्लस 4 में 12 में 12 चौके 48 बट्टे, यहाँ हो गया हम लोग का x+3 x+4 और x+5। अब हम सबको जोड़ लेते हैं यहाँ, तो 1/y dy/dx बराबर, यहाँ लिखा है 2x², 3x² और 4x², तो 4 3 7 2 9 9x² हो गया, फिर उसके बाद फिर लिखा है यहाँ 18x और 24x, इसको जोड़ेंगे 8 4 12, 2 1 3 1 4 42x, और 42 में जोड़ेंगे 28, तो हो जाएगा 70x, फिर प्लस इसको जोड़ते हैं हम लोग 40 और 45 85, 85 में 48 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 133 बट्टे x+3 गुणे x+4 गुणे x+5। अब हम y को लेते हैं दाएं साइड, तो हम लिख लेंगे dy/dx
डी एक्स बराबर वाई, और यहाँ ब्रैकेट में लिख लेंगे हम 9x² प्लस 70x प्लस 133 बटे x प्लस 3 गुणे x प्लस 4 गुणे x प्लस 5। अब y हम लोगों ने माना है जो हम लोग को क्वेश्चन में दिया था। क्वेश्चन में है y बराबर x प्लस 3 का होल स्क्वायर गुणे x प्लस 4 का होल क्यूब गुणे x प्लस 5 का पावर 4। तो हम y का मान लिख लेंगे x प्लस 3 का होल स्क्वायर गुणे x प्लस 4 का होल क्यूब गुणे x प्लस 5 का पावर 4 गुणे, और यहाँ लिख लेंगे इसका मान 9x² प्लस 70x प्लस 133 बट्टे x प्लस 3 x प्लस 4 और x प्लस 5। तो यहाँ देख रहे हैं यहाँ भी x प्लस 3 है, x प्लस 3 है तो एक x प्लस 3 कट जाएगा, तो यहाँ पावर 2 है तो 1 हो जाएगा। यहाँ x पावर 4 है, यहाँ x पावर 4 है, यहाँ क्यूब है, एक कट जाएगा तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। फिर x पावर 5 है और यहाँ x प्लस 5 है, यहाँ भी x प्लस 5 है लेकिन इसका पावर 4 है तो एक x प्लस 5 कट जाएगा तो यहाँ बच जाएगा x प्लस 5 का पावर 3। तो हमारा आंसर हो जाएगा x प्लस 3 गुणे x प्लस 4 का होल स्क्वायर गुणे x प्लस 5 का पावर 3, फिर ब्रैकेट में 9x² प्लस 70x प्लस 133। क्वेश्चन 6 में लिखा है x प्लस 1/x पावर x प्लस x का पावर 1 प्लस 1/x। तो इसको भी हल करने के लिए पहले हम मान लेंगे, माना y बराबर x प्लस 1/x का पावर x प्लस x का पावर 1 प्लस 1/x। तो इसको हम u मान लेते हैं, इसको भी मान लेते हैं क्योंकि दो पद दिए हैं इसमें। माना u बराबर x प्लस 1/x का पावर x तथा v बराबर x का पावर 1 प्लस 1/x। तो अगर हम इसको u माने इसको v माने तो इसके अनुसार यहाँ हो जाएगा y बराबर du बटे y बराबर लिखेंगे u प्लस v, ये u हो गया ये v हो गया। तो अगर जब हम एक से सापेक्ष करेंगे इसका अवकलन तो यहाँ तब होगा dy बटे dx बराबर du बटे dx प्लस dv बटे dx, और इसको मानेंगे हम समीकरण 1। तो सबसे पहले हमने u बराबर माना है x प्लस 1/x का पावर x, तो इसको पहले लिख लेते हैं हम लोग u बराबर x प्लस 1/x का पावर है x। तो हम लोग दोनों पक्षों में लॉग लेंगे, लिख लेंगे लॉग लेने पर तभी हो जाएगा log u बराबर log x प्लस 1/x का पावर x। तो हम लोग जानते हैं कि अगर फॉर्मूला होता है log a का पावर b, जो पावर होता है उसको पहले लिख देते हैं तो इसमें x पहले हो जाएगा, तो हो जाएगा log u बराबर x log x प्लस 1/x। अब हम करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, तो x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हो जाएगा d बटे dx log u बराबर d बटे dx x गुणे log x प्लस 1/x। तो log u का अवकलन होता है, log x का 1/x होगा तो log u का हो जाएगा 1/u, फिर u का करेंगे x से सापेक्ष तो हो जाएगा du बटे dx बराबर, अब इसमें u गुणे v वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो u को छोड़ देते हैं, v का करते हैं अवकलन, फिर v को छोड़ते हैं, फिर u का करते हैं, तो इसके अनुसार हो जाएगा x को छोड़ देंगे, log x प्लस 1/x से करेंगे तो d बटे dx log x प्लस 1/x। उसके बाद अब यहाँ बच गया हम लोग का x, तो पहले यहाँ लिख लेंगे log x प्लस 1/x और d बटे dx
यहाँ हो गया x, 1/u du बटे dx बराबर, x का होता है 1/x, तो log x का हो जाएगा 1/x प्लस 1/x, तो यहाँ लिख लेंगे x गुणे 1/x प्लस 1/x। फिर उसके बाद हम x प्लस 1/x का भी करेंगे अवकलन, लिख लेंगे d बटे dx, x प्लस 1/x हो गया। उसके बाद प्लस log x प्लस 1/x, और x का अवकलन एक ही होगा तो इसको इतना ही लिख लेंगे, 1/u du बटे dx बराबर, यहाँ एलसीएम लेते हैं, जब एलसीएम लेंगे तो x में x से गुणा करेंगे, x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा और x ऊपर चला जाएगा, तो हो गया x गुणे, पहले इसको लिख लेते हैं 1/x में x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 बटे x। अब यहाँ हम करेंगे अवकलन, तो यहाँ लिखा हुआ है x, पहले x से करेंगे फिर 1/x से करेंगे, तो जब हम अवकलन करेंगे तो x का अवकलन हो जाएगा 1 हो गया, फिर dx बटे dx तो 1 हो जाएगा, फिर प्लस, अब 1/x से करना है तो 1/x जो है 1/x को हम लिख सकते हैं x का पावर -1। अब हम फार्मूला लगाएंगे d बटे dx, x का पावर n बराबर होता है nx n-1, तो इसमें x का पावर -1 है तो x का पावर -1 लिखेंगे, तो n की जगह -1 तो -1, और x का पावर n की जगह -1 फिर -1, तो हो जाएगा -x, 1 में 1 से गुणा करेंगे तो -x ही होगा, और यहाँ -1 -2 हो गया, तो पावर माइनस है तो जब नीचे ले जाएंगे तो हो जाएगा -1/x स्क्वायर, तो यहाँ x का अवकलन 1 हो गया और 1/x का हो जाएगा, यहाँ लगाएंगे -1/x स्क्वायर प्लस log x प्लस 1/x। अब ये जो x है ये ऊपर चला जाएगा, जब ऊपर जाएगा तो x और x को गुणा कर देंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1/u du बटे dx बराबर x स्क्वायर बटे x प्लस 1, और इसमें एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो x स्क्वायर में 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर -1 गुणे x स्क्वायर -1 बटे x स्क्वायर, तो इसमें x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, प्लस log x प्लस 1/x। अब हम u को लेते हैं दाएं साइड, तो ये हो जाएगा हम लोग का du बटे dx बराबर u, और यहाँ बच गया x स्क्वायर -1 बटे x स्क्वायर प्लस 1, प्लस यहाँ हो गया log x प्लस 1/x। अब u बराबर हम लोग ने माना है x प्लस 1/x का पावर x, तो हम यहाँ u का मान लिख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का du बटे dx बराबर u बराबर है x प्लस 1/x का पावर x, यहाँ लिख लेंगे हम लोग x स्क्वायर -1 बटे x स्क्वायर प्लस 1 प्लस log x प्लस 1/x, और इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 2। अब यहाँ हम लोगों ने माना है कि v बराबर है x प्लस x का पावर 1 प्लस 1/x है, तो फिर से हमें हल कर लेते हैं, लिख लेंगे पुनः v बराबर है x का पावर 1 प्लस 1/x, तो पहले हम log लेंगे तो हो जाएगा log v बराबर log, और हो गया x का पावर 1 प्लस 1/x, तो फॉर्मूले के अनुसार जो पावर होता है वो पहले लिखा जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा तब log v बराबर 1 प्लस 1/x और log x। अब हम इसमें करेंगे इसका अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का d बटे dx log v बराबर d बटे dx, और यहाँ हम लिखेंगे ब्रैकेट में 1 प्लस 1/x, फिर
log x। तो log v का हो जाएगा 1/v और v का हो जाएगा dv/dx बराबर, अब इसमें हम पहले वाले पद को u मान लेते हैं, इसको v मान लेते हैं। तो 1 + 1/x को छोड़ देंगे, 1 + 1/x और log x से करेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो d/dx log x, फिर प्लस, अब इसके बाद log x को छोड़ देंगे और 1 + 1/x से करेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो d/dx 1 + 1/x हो गया। अब यहाँ लिखेंगे 1/v dv/dx बराबर 1 + 1/x ब्रैकेट में, log x का होता है 1/x प्लस, अब यहाँ पे हम लिखेंगे log x, ठीक है। एक जो होता है कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन होगा 0, और 1/x का अभी हम लोग निकाला है कि 1/x का होता है -1/x², तो यहाँ हो जाएगा ब्रैकेट में -1/x², 1/v dv/dx बराबर, अब यहाँ पे हम लोग इसमें एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे, x में 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा यहाँ x + 1 और नीचे x बचा, यहाँ x, तो x और x से गुणा करेंगे x², यहाँ माइनस पहले लिख लेंगे, -log x/x², प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो अब यहाँ मान लिख लेंगे, तो dv/dx बराबर, v को ले जाएंगे दाएं साइड और दोनों का एलसीएम हो जाएगा x², तो v यहाँ हो गया, यहाँ लिख लेंगे x + 1 - log x, ठीक है, और बट्टे में x²। अब हम इसमें v बराबर हम लोगों ने माना है x का पावर 1 + 1/x, तो हम v का मान रख देंगे, तो हो जाएगा x का पावर 1 + 1/x, x + 1 - log x/x², ठीक है। ये हो गया dv/dx का मान, और यहाँ हम लोग का है dv/dx का मान, और इसको हम रख देंगे समीकरण 1 में, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं, तो हम लिख लेंगे समीकरण 1 से dy/dx बराबर है du/dx प्लस dv/dx, तो हम लिख लेंगे dy/dx बराबर, du/dx का मान हम लोगों ने निकाला है x + 1/x का पावर x, तो यहाँ लिख लेंगे x + 1/x का पावर x, फिर ब्रैकेट में x² - 1/x² प्लस 1 प्लस, अब हम यहाँ लिख लेंगे log x + 1/x, उसके बाद फिर है dv/dx का मान लिखना है, तो dv/dx का मान ये हम लोग का है, तो इसको हम लिख लेंगे यहाँ प्लस x का पावर 1 + 1/x और x + 1 माइनस log x/x², और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है कि log x का पावर x प्लस x का पावर log x, तो पहले हम लोग लिख लेंगे माना y बराबर log x का पावर x प्लस x का पावर log x, तो पहले हम इसको u मान लेते हैं, इसको v मान लेते हैं, फिर से लिख लेंगे माना u बराबर log x का पावर x तथा v बराबर x का पावर log x। तो पहले जब हम लोगों ने u माना है, इसको v माना है, तो इसके जगह u लिखेंगे, इसको जगह v लिखेंगे, तो y बराबर हो जाएगा u प्लस v, तो अगर x से सापेक्ष अवकलन करते हैं तो ये हो जाएगा dy/dx बराबर du/dx प्लस dv/dx, और इसको मान लेंगे लोग समीकरण 1। तो सबसे पहले है u बराबर log x का पावर x, तो हम इसमें पहले log लेंगे,
लॉग लेने पर, तो यहाँ हो जाएगा log u बराबर log और log x का पावर x। log u बराबर फॉर्मूला होता है कि log a का पावर b, जो पावर होता है उसको पहले लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा b log a। तो इसके अनुसार इसका पावर x है, तो ये हो जाएगा x log और ब्रैकेट में log x। अब हम x से सापेक्ष करेंगे इसका अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर d बटे डी एक्स log u बराबर d बटे डी एक्स x log और ब्रैकेट में लिखेंगे log x। अब इसमें हम लोग जो अवकलन में गुणा वाला जो होता है नियम उसका प्रयोग करेंगे। तो इस सूत्र के अनुसार होता है कि लिखा है d बटे डी एक्स यू गुणे भी, तो हम u को छोड़ देते हैं, v का करते हैं डिफ्रेंशिएशन, तो u को छोड़ देंगे, हो जाएगा dv बटे डी एक्स प्लस फिर v को छोड़ देंगे और u का करेंगे डिफ्रेंशिएशन। तो इसके अनुसार x हमारा u है और log गुणे ये log और log x ये हमारा v हो जाएगा, ये एक पद हो गया, ये एक पद हो गया। तो log u का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1 बटे u और फिर u का हो गया du बटे डी एक्स बराबर, अब इसमें x को छोड़ देंगे, यहाँ लिखेंगे d बटे डी एक्स log x। फिर उसके बाद हम लोग log x को छोड़ देंगे और x का करेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो d बटे डी एक्स x 1 बटे u du बटे डी एक्स बराबर, यहाँ हो गया x log x का होता है 1 बटे x, तो x की जगह लिखा है log x, तो हो जाएगा 1 बटे log x। उसके बाद फिर हम log x का भी करेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो लिखेंगे d बटे डी एक्स log x प्लस यहाँ x का अवकलन होगा 1, तो हमारा हो जाएगा इसमें log x 1 बटे u du बटे डी एक्स बराबर, log x का होता है 1 बटा x, तो हम लिख लेंगे x में x की गुणा कर देंगे 1 में, तो हो जाएगा x बटे log x गुणे 1 बटा x प्लस log x। तो इसमें x से x कट गया, अब u को ले आते हैं हम लोग दाएं साइड, तो du बटे डी एक्स बराबर u हो जाएगा और यहाँ बचा गया हम लोग का 1 बटे log x प्लस log x। अब यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो इसका एलसीएम log x ही होगा और log x से इसमें गुणा हो जाएगा और u बराबर हम लोग ने माना है log x का पावर x, तो इसके जगह हम लिख देंगे log x का पावर x, तो du बटे डी एक्स बराबर log x का पावर x, इसका एलसीएम हो गया log x हो गया 1 प्लस log x गुणे यहाँ हो जाएगा log x। ठीक है, ये हो गया हम लोग का। अब यहाँ पे log x है, यहाँ भी log x है, इसका पावर x है, इसका पावर 1 छिपा है, तो पावर का जो फॉर्मूला आता है उसके अनुसार है कि अगर लिखा है a बटे m, a का पावर m बटे a का पावर n, जब बेस दोनों का आधार एक जैसा हो तो पावर को माइनस कर देते हैं, a का पावर m माइनस n। तो यहाँ पे x, यहाँ पावर 1 छिपा है, यहाँ पावर x है, तो इस दोनों का पावर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का du बटे डी एक्स बराबर log x, इसका पावर x है, इसका 1 है, तो हो गया x का पावर -1। यहाँ लिख लेंगे 1 प्लस log x गुणे log x। इसको मान लेंगे समीकरण 2। और फिर से यहाँ v बराबर दिया है x का पावर log x,
तो यहाँ है भी बराबर एक्स का पावर लॉग एक्स, तो हम इसमें लॉग लेंगे। लॉग लेने पर लॉग भी बराबर लॉग एक्स, ठीक है, लॉग तो यहाँ हो गया और एक्स का पावर है लॉग एक्स। तो जो पावर होता है उसको पहले लिख देते हैं, तो लॉग एक्स ये पूरा पावर हो गया, तो लॉग एक्स को पहले लिख देंगे, तो हो जाएगा लॉग भी बराबर लॉग एक्स और गुणे लॉग एक्स। ठीक है, दो बार यहाँ पे तो लॉग एक्स पहले से था और ये भी लॉग एक्स हो गया, तो जब दोनों सेम है तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा। तो लॉग भी बराबर, या हम होल स्क्वायर भी कर सकते हैं या यू गुणे भी वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, दोनों सेम ही है, तो इसको लिख देंगे लॉग एक्स का पूरे का होल स्क्वायर। अब हम एक्स के सापेक्ष करते हैं इसका अवकलन। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो डी बटे डी एक्स लॉग भी बराबर डी बटे डी एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर। तो डी इसमें लॉग भी का हो गया एक बटे भी, फिर भी का होगा डी भी बटे डी एक्स बराबर, अब यहाँ फॉर्मूला हम लगाएंगे। फॉर्मूला होता है कि डी बटे डी एक्स एक्स का पावर एन बराबर एन एक्स एन माइनस वन, तो इसमें एन की जगह 2 है, तो यहाँ हो जाएगा 2 लॉग एक्स और 2 माइनस एक, तो 2 में से घटाएंगे एक ही होगा, तो हो जाएगा हम लोग का 2 लॉग एक्स। तो यहाँ पर लिख लेंगे 2 लॉग एक्स, फिर उसके बाद फिर लॉग एक्स का भी करेंगे डिफ्रेंसिएशन, तो डी बटे डी एक्स लॉग एक्स हो गया। ठीक है, अब इसके बाद फिर से हम लोग अब यहाँ पे लिख लेंगे कि एक बटे भी डी भी बटे डी एक्स बराबर हो गया 2 लॉग एक्स। लॉग एक्स का होता है 1/x, तो यहाँ लिख देंगे गुणे में 1/x। अब हम भी को लेते हैं दाएं साइड, तो डी भी बटे डी एक्स बराबर भी गुणे ये हो गया 2 लॉग एक्स बटे एक्स, और भी बराबर हम लोगों ने माना है एक्स लॉग का पावर एक्स, तो डी भी बटे डी एक्स बराबर एक्स का पावर लॉग एक्स, यहाँ लिख लेंगे 2 लॉग एक्स बटे एक्स। अब यहाँ पे जो एक्स है इसका पावर है 1 और यहाँ जो एक्स है इसका पावर है लॉग एक्स, तो ये तो बटे में है, तो सूत्र के अनुसार इसका पावर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा डी भी बटे डी एक्स बराबर एक्स लॉग एक्स का पावर -1, और यहाँ बच गया हम लोग का 2 लॉग एक्स, तो 2 को पहले लिख देंगे, तो डी भी बटे डी एक्स बराबर 2 एक्स का पावर लॉग एक्स -1 और गुणे लॉग एक्स। ठीक है, इसको मान लेंगे समीकरण 3। और समीकरण 1 से हम लिखेंगे, समीकरण 1 से उन्होंने क्या लिखा था कि डी वाई बटे डी एक्स बराबर होता है डी यू बटे डी एक्स प्लस डी वी बटे डी एक्स। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे डी वाई बटे डी एक्स बराबर डी बटे डी एक्स का मान हम लिख लेंगे, ये हम लोग का है डी बटे डी एक्स का मान, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे लॉग एक्स का एक्स हो गया, उसका पावर एक्स -1, फिर 1 प्लस लॉग एक्स गुणे लॉग एक्स प्लस इसके बाद फिर हम लिखेंगे डी बटे डी एक्स का मान, तो ये हम लोग का डी बटे डी एक्स का मान, तो 2x लॉग एक्स का पावर लॉग एक्स -1 गुणे लॉग एक्स, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है साइन एक्स पावर एक्स प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स, तो इसको भी लिख लेते हैं। माना y बराबर साइन एक्स का पावर एक्स प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स, तो इस वाले पद को हम मान लेंगे x
u मान लेंगे, इस वाले पद को मान लेते हैं भी। तो पहले लिख लेंगे माना u बराबर साइन x का पावर x तथा v बराबर साइन इनवर्स अंडर रूट x। तो पहले हम u वाले पद को हल करेंगे, फिर v वाले को हल करेंगे। तो ये u होगा, हम लोग का v होगा, तो इसके अनुसार हो जाएगा y बराबर u प्लस v। और अगर एक से सापेक्ष इसका करते हैं हम लोग अवकलन, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग dy बटे dx बराबर du बटे dx प्लस dv बटे dx। इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब सबसे पहले u वाले पद को हल करते हैं, तो लिख लेंगे u बराबर साइन x का पावर x। अब दोनों पक्षों में हम लोग लॉग लेते हैं, या सीधे डायरेक्ट लिख सकते हैं लॉग लेने पर। लॉग लेने पर तो जब लॉग लेंगे तो हो गया लॉग u बराबर लॉग साइन x का पावर x। तो लॉग लिया गया है और इसमें साइन x का पावर x है, जो पावर होता है उसको हम लोग पहले लिख देते हैं। तो इसके अनुसार यहाँ हो जाएगा लॉग u बराबर x लॉग साइन x। अब हम x से सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हो गया d बटे dx लॉग u बराबर d बटे dx x गुणे लॉग साइन x। तो लॉग u का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1/u। लॉग x का होता है 1/x, तो लॉग u का 1/u हो गया। फिर u का x से सापेक्ष करेंगे तो du बटे dx बराबर, अब यहाँ अवकलन में u गुणे v वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो u की जगह x है, v की जगह है लॉग साइन x। तो पहले x को छोड़ देंगे और हम लोग लॉग साइन x का करेंगे अवकलन, लॉग साइन x। उसके बाद फिर लॉग साइन x को छोड़ देंगे और x का करेंगे अवकलन, तो d बटे dx x 1/u du बटे dx बराबर x गुणे लॉग x का होता है 1/x, तो लॉग साइन x का हो जाएगा 1/sin x। अब इसके बाद फिर sin x का भी करेंगे हम लोग डिफ्रेंसिएशन, तो d बटे dx sin x प्लस इसमें x का अवकलन 1 होगा, तो यहाँ हो गया लॉग साइन x 1/u du बटे dx बराबर ये हो गया x, और यहाँ साइन x का होता है डिफ्रेंसिएशन कॉस x, तो कॉस x को अगर 1 में गुणा करते हैं तो ये हो गया कॉस x बटे साइन x प्लस लॉग साइन x। अब u को हम लोग ले जाते हैं दाएं साइड, du बटे dx बराबर u गुणे कॉस बटे साइन होता है कॉट, तो हो गया x कॉट x प्लस लॉग साइन x। और u बराबर हम लोग ने माना है साइन x का पावर x, तो यहाँ u का मान लिख देंगे। तो du बटे dx बराबर हो गया साइन x का पावर x कॉट x प्लस लॉग साइन x। इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 2। पुनः v को हम लोग कर लेते हैं, तो हम लिख लेंगे पुनः v बराबर हम लोग माना है साइन इनवर्स अंडर रूट x। तो हम x से सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो यहाँ होगा dv बटे dx बराबर d बटे dx साइन इनवर्स अंडर रूट x। तो साइन इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा d बटे dx बराबर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। x जगह रूट x है तो रूट x का होल स्क्वायर। फिर हम लोग रूट x का भी करेंगे डिफ्रेंसिएशन, तो d बटे dx अंडर रूट x को लिख सकते हैं x का पावर 1/2।
तो यहाँ रूट एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा एक्स, और इसको हम लगा सूत्र पे हल करेंगे एक्स पावर एन वाले फार्मूला पर। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे डी बटे डी एक्स बराबर 1/√1 माइनस एक्स हो जाएगा। रूट एक्स का होल स्क्वायर एक्स हो गया। फिर हम लोग रूट एक्स का करेंगे। एक रूट एक्स को लिखा है एक्स पावर 1/2। तो फार्मूला होता है कि डी बटे डी एक्स एक्स पावर एन बराबर एन एक्स एन माइनस 1। तो इसमें हमको करना है एक्स पावर 1/2 का, तो हो जाएगा एन की जगह लिखेंगे 1/2, फिर एक्स पावर 1/2 माइनस 1। तो 2 एकम 2, 2 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 1/2 और एक्स पावर माइनस 1/2। तो पावर तो माइनस में है, तो जब प्लस में करेंगे तो ये बटे में चले जाएगा। तो 1/2 एक्स का पावर 1/2, और जब एक्स का पावर 1/2 है तो ये रूट में हो जाएगा, यानी कि 1/2 अंडर रूट एक्स हो गया। तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग 1/2 अंडर रूट एक्स। तो ये भी रूट में है, ये भी रूट में है। जैसे अगर लिखा हो फार्मूला होता है कि रूट ए गुणे रूट बी बराबर होता है अंडर रूट ए बी। तो यहाँ भी रूट है और ये भी रूट में दिया हुआ है, तो दोनों रूट सेम होगा, और इसके अंदर जो नंबर दिया है उसको, जो संख्या दे उसको गुणा कर देंगे। तो डी बटे डी एक्स बराबर 1/2 को पहले कर देंगे बाहर, एक्स में 1 गुणा करेंगे तो एक्स हो गया, फिर एक्स में एक्स स्क्वायर, एक्स से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर। ये हो गया हम लोग का समीकरण 3। अब हम समीकरण 1 में समीकरण 2 और 3 का मान रख देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 से डी वाई बटे डी एक्स बराबर डी यू बटे डी एक्स प्लस डी वी बटे डी एक्स। तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर डी यू बटे डी एक्स का मान है साइन एक्स पावर एक्स, फिर एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स। तो यहाँ पर लिख लेंगे साइन एक्स का पावर एक्स, फिर एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स प्लस उसका डी बटे डी एक्स का ये हम लोग का मान है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1/2 अंडर रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर।